सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अंकित रावत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अक्कू पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमारे भगवानपुर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। तो आज जो कथा का मुख्य भाग है उसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कृष्ण जन्म। आप मेरा ब्लॉग देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। थोड़ा सपोर्ट करो, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तो मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको लेके चलता हूँ सीधा कथा में। अपने भक्तों की बिनती पे आते नरसिंह प्रभु विनती पे आए। होकर माना प्रभु मान बढ़ाए। अज अज ओ रसिया संदेशा आया है। कन्हैया कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है। हमारे गुरु फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण। और पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, प्रभु मुझे अपना हरि रूप दो जिससे मेरा कार्य संपन्न हो जाए और विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाला डाले। ये सब भगवान की माया थी। भगवान हमको चेतावनी करते हैं, भगवान हमको दुख देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान जैसे कुम्हार घड़े को बाहर से पीटता है लेकिन अंदर से सहारा लगाता है। इस घड़े को मैं बाहर से पीट रहा हूं, ये अंदर ना धस जाए, यानी इस घड़े का आकार विकृत ना हो जाए, इसलिए अंदर से सहारा लगा करके रखता है कुम्हार घड़े को ठीक आकृति में रखने। घड़े को पीटा जाती थी भगवान से। जेहि विधिनाथ होई तमोरा। जेहि विधिनाथ होई तमोरा। जेहि विधिनाथ होई तमोरा। जेहि विधिनाथ दास में तोरा घरहूँ सवेरी। दास में तोरा। नारायण जी नारायण के पास जाकर के
शाम के समय की, जिसको ना दिन कहा जाए न रात कहा जाए। न भौमो न अंबरे वापी, न भूमि में मरूं न आकाश में मरूं, तो भगवान ने अपनी जंघाओं पर उसको लिटा दिया। न नरे न मृगे रपी, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि के किसी जीव से न मारा जाऊं, तो भगवान ने ऐसा रूप लिया जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं था, नरसिंह रूप लिया। मैं संसार के किसी भी आयुध यानी शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, भगवान ने अपने नाखूनों को अपना शस्त्र बनाया। अपनी जांघ में डाले हुए हिरण्यकश्यपु के पेट में अपने नाखूनों को चुभाया और उसकी आंतों को पकड़ करके बाहर निकाला, चारों दिशाओं में फेंका और हिरण्यकश्यप के प्राण कपड़े को टूट गए। बोले नरसिंह भगवान की। मृत्यु हिरण्यकश्यप की हो गई, लेकिन भगवान का उग्र रूप शांत नहीं होता है। देवता भगवान शंकर आए, लक्ष्मी आई, गंधर्व आए, सिद्ध आए, किन्नर आए, सब आए और भगवान की प्रार्थना करते। हरि उग्र जाता, हरि का नारायण का ऐसा उग्र रूप शांत कैसे हो। सबने शांत करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। जब शांत भगवान नहीं हुए, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा, हे प्रहलाद, तेरे लिए भगवान आए हैं, तू भगवान के पास जा और भगवान को शांत कर। और प्रहलाद जी तुरंत गए, भगवान के चरणों में जैसे ही गिरे, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने दोनों हाथों से प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बैठाया और अपनी जीभ से प्रहलाद की गालों को सहलाने लगे, अपने हाथों से प्रहलाद के पांवों को सहलाने लगे। ऐसा प्रेम भगवान ने दिया और भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, चाहे मैं तुझे वरदान देता हूँ, एक मनवंतर तक तू राज्य। प्रसन्न भगवान नरसिंह प्रहलाद की भक्ति से हुए और भगवान प्रहलाद को वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान। दूसरा जय हिरण्याक्ष, विजय, दानी, बलि, जो दान का गुण था, इसके पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव था। पहले जन्म में जुआरी था। जुआरी एक सांझ बहुत सारा जुए में धन जीतता है। अब जुआरी का जुए में जीता हुआ धन भी असत कार्यों में जाता है। इस जुआरी ने पहले तो मदिरा, फिर इसने बाजार से श्रृंगार का अनेक सामान खरीदा और फिर किधर निकला? वैश्यालय की तरफ, वैश्याओं के पास जा रहा। रास्ते में इसको ठोकर लगी, ठोकर लगी तो गिर पड़ा, इसका सामान बिखर गया, हाथ में इसकी एक माला रह गई। मनवा संगति साधु की कोटि अपराध कबीरा, पूरी से दान का प्रभाव जीवन में अब तक का पूरे दानी रहा। दैत्यों में और देवताओं में विवाद हमेशा रहता था। बलि भगवान का भक्त था, तो देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं और दानवों में संधि कराई। इस संधि में समुद्र मंथन किया गया। 14 रत्न समुद्र से निकले, उसमें एक लक्ष्मी भी थी जो भगवान नारायण को दी गई। कालकूटाद उपस्थित समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का जहर निकला। सबसे पहले क्या निकला? जब समुद्र को मथा गया
कालकूट नाम का विष। इसको किसने ग्रहण किया? भगवान शंकर। और कहां रखा? अपने कंठ में रखा। और भगवान शंकर ने कालकूट नाम के इस विष को अपने कंठ में रखा। वहीं से भगवान का कंठ नीला हो गया और उस दिन भगवान शंकर का नाम बोले नीलकंठ भगवान शंकर की। नीलकंठ भगवान शंकर का नाम। और अंत में धनवंतरी जी के साथ धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर के, अमृत के लिए आप सब जानते हैं देवता उद्यान में विवाद हुआ। 4 जगह अमृत छलका, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। चारों जगह हर 12 वर्ष में कुंभ लगते हैं। राहु नाम के राक्षस ने अमृत पी लिया था। भगवान नारायण ने सुदर्शन से उसका सिर छेदन किया, लेकिन अमृत कंठ से नीचे चला गया था। तो नीचे का धड़ भी इसका जीवित रहा, ऊपर का भी जीवित रहा, लेकिन प्रवृत्ति छूटी नहीं। इसका जो सिर था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। आज भी इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का ग्रह है। जैसे ही राहु और केतु की दशा आती है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन की दशा भी बदल जाए, आसन मिल जाए। इस प्रयास में राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को आचार्य बना करके और 100 अश्वमेध करने की प्रतिज्ञा की। 99 पूरे कर चुका था। 100वां अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी थी। और यदि 100वां अश्वमेध यज्ञ बलि का पूरा हो जाता, उसको स्वर्ग का इंद्रासन मिल जाता। इंद्र जी अपनी मां अदिति के पास पहुंचे कि हे मां, बलि मेरा इंद्रासन छीनना चाहता है। ऐसे तुम्हारे पिता कश्यप से मैं कोई उपाय पूछ करके और मैं उपाय करूं। देव माता अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास जाती है और इंद्र की सारी व्यथा बताती है। कश्यप ऋषि ने कहा, आप पयोव्रत करो। पयोव्रत का विधान देव माता अदिति को कश्यप ऋषि ने बताया। ऐसी संतान अदिति आपके गर्भ से उत्पन्न होगी जिससे इंद्र का कष्ट दूर होगा। 12 वर्ष तक पयोव्रत फाल्गुनस्य मलपक्षे विधान बताया और 12 वर्ष तक देव माता अदिति ने पयोव्रत किया। मां ने गर्भ धारण किया और मां के गर्भ में स्वयं नारायण जन्म दिया। और जैसे ही जन्म दिया, तम बटुम पावनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षिया भगवान भगत भरु भगत भरु देवी रहेगी शान भगत भरु तेरे हार करा भगवान भगत भरु भगत भर दे। देख ले भूला गगन है सारा, बोल उठी है सब चाहेगा पल में तेरा रे। जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तुम छोड़ सकल अभिमान अमर कर तेरे अपनी शान भगत भर दे गया। बलि ने कहा, महाराज संकल्प मेरा
निपटते हैं। एक पग से भगवान वामन ने तल सुतल पाताल अतल वितल सहित तीनों सातों नीचे के तल नाप लिए और अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, क्योंकि 3 पग पृथ्वी के दान का आपका संकल्प है। अब देखो, जिसके सिर पर भगवान का चरण पड़ जाए उसकी मति कैसी हो जाए। निर्मल मति, पाताल पहुंच गया बलि, भगवान जाने लगे वामन, अपना पांव ऊपर उठाने लगे, बलि ने पांव पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? बोले अब तो मैंने दान ले लिया, जा रहा हूं देवा नाम कार्य साधका, देवताओं का जो काम करना था वो तो गया। बोले प्रभु आपने दान लिया है अभी, ब्राह्मण दान लेता है, दक्षिणा लेता है पहले, उसके बाद भी कुछ करता है। बोले क्या करता है? मुझे तो पता ही कुछ नहीं। बोले महाराज ब्राह्मण दान लेकर के, दक्षिणा लेकर के अपने यजमान को आशीर्वाद देता। आशीर्वाद को आपने दिया ही नहीं, आप मार्ग नहीं दिया था। इन नारायण ने बंदरों के द्वारा, भालुओं के द्वारा समुद्र पर पुल बांध दिया था। समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को बांधने की जिनके अंदर सामर्थ्य है वही पर आए हैं। यदि मैं जमुना इन नारायण को पार होने का मार्ग नहीं देती हूँ तो कहीं मुझे भी ये नारायण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम 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 कृष्णा, सभी मिलजुल के काल कहे जय जय गोपाल, सभी मिलजुल के काल वाले जय जय गोपाल, सभी मिलजुल के काल कहे जय जय गोपाल, सभी मिलजुल के काल कहे जय जय गोपाल। बजे शंख घड़ियाल जनमनी हो गोपाल, बजे शंख घड़ियाल जनमनी हो गोपाल, सुने अंगना में जय दादा हूँ, ओ चलो लेके आए नंद घर दादा हुआ, हो चलो लेके आए नंद घर दादा हुआ, चलो लेके आए घर दादा हुआ। ले लिया
देख आए नंद घर लाला हुआ चलो 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 देख आए नंद घर लल्ला की सुनने के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई लल्ला की सुनने के मैं लल्ला की सुनने के मैं आई यशोदा मैया दे सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सुनने के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने बाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने बाल की ओ जय कन्हैया लाल की बोल जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की बोल जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा 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 लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल 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 की सबको भगवान कृष्ण के जन्म की बहुत बहुत बधाई बधाई। सबके घर में नित्य उत्सव हो, सबके घर में नित्य मंगल हो। इन्हीं सबके साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ, विराम करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शांति के साथ आप आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ मोर मुकुट माथे पर सोने मोर मुकुट माथे पर सोने ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे ओ देख छवि मैं बली बली जाऊं देख छवि मैं बली बली जाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदावदन्तं गजाननवन्दे अभं भवानी दयितं नमामि त्वमेव माता जगन्नाथ त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव वीर्या करुणा त्वमेव त्वमेव शरणं त्वमेव लीलाम्बुदर्शं मलगोमलाकं सीतासमानो कृतवादभागं तानो महाजाय अर्जानुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं
कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। जयकारे वीर बजरंग के हर हर महादेव।